सड़क की भीड़ में लाल बत्ती पर दो छोटे बच्चे रिया और सोनू भीख मांग रहे थे। लोग उन्हें देखते और अनदेखा करके आगे बढ़ जाते। पिंकी बेटा, गाड़ी का शीशा ऊपर कर लो। तुमने अपनी ऊन वाली टोपी क्यों उतार दी? पता है ना कितनी सर्दी है और ठंडी हवा भी चल रही है। आंटी जी कुछ दे दो, मेरा भाई बहुत भूखा है। गाड़ी का शीशा ऊपर करो पिंकी बेटा, ये मांगने वाले लोग नहीं तो पीछे पड़ जाते हैं। पापा, ये लोग इतनी ठंड में नंगे पैर और बिना स्वेटर के कैसे घूम लेते हैं? पिंकी बेटा, इन लोगों को आदत पड़ जाती है, सर्दी गर्मी ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। सर्दी कहर बरसा रही थी। ठंड से ठिठुर रहे वे दोनों गरीब बच्चे किस कदर कपकपा रहे थे ये दर्द कोई नहीं देख रहा था। सड़क के किनारे पर अपने छोटे भाई के साथ पेट की भूख से पीड़ित आने जाने वालों पर टकटकी नजर लगाए रिया सोच रही थी कि शायद कोई उसे 2 रोटी और कपड़ा दे दे तो इस कोहरे से थोड़ा तो आराम मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। चल सोनू, माँ सड़क के उस पार हमारा इंतजार कर रही होगी। पता नहीं माँ ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। रिया, सोनू, तुम दोनों ने बड़ी देर लगा दी मेरे बच्चों। ये लो, तुम दोनों ये ब्रेड के पीस खा लो। अभी कोई देकर गया है, मैंने तुम्हारे लिए रख लिए थे। माँ क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चों, वो तो ठंड की वजह से थोड़ा बदन दर्द है। रिया, सोनू और उनकी माँ शोभा सड़क पर भीख मांग कर गुजारा करते थे और सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर ही सो जाते थे। मिट्टी से सने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, जिन्हें कई दिनों से पेट भर खाना भी नहीं मिला था। अपने बच्चों को ठंड से ठिठुरता देख पलकों को बार बार झपकाकर उम्मीद भरी नजरों से देखती हुई शोभा ने न जाने रात में किस घड़ी आखिरी सांस ले ली और बेचारे रिया और सोनू अनाथ हो गए थे। उनकी माँ का साया भी अब उनके सिर से उठ गया था। अब वो दोनों भूखे प्यासे इधर से उधर भटक रहे थे। सोनू रिया से बोला, दीदी बहुत भूख लगी है, सुबह से चलते चलते पैरों में भी दर्द हो रहा है। भैया कुछ खाने को दे दो, मेरा भाई भूखा है। चल हट भिखारिन कहीं की। सोनू तू यहीं रुक, यहीं किनारे पर बैठ, मैं सामने होटल वाले भैया से कुछ खाने का मांग कर लाती हूँ। भैया मेरा भाई बहुत भूखा है, थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दो भैया। खाने को चाहिए तो बदले में काम करना पड़ेगा। बर्तन धो लेगी तू तो बता, एक वक्त की रोटी भी मिल जाएगी तुझे। हाँ भैया, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। कड़कती ठंड में एक वक्त की रोटी से अपने भाई की भूख मिटाने के लिए रिया होटल वाले के पास ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। भैया मैंने बर्तन धो दिए, अब मुझे कुछ खाने को दे दो। छोटू, वो रात की जो दाल और रोटियां बची थी ना, वो इसे बांध कर दे दे। ये ले सोनू, ये मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, आजा खा ले। स्वेटर ले लो, शॉल ले लो, मोजे और गर्म टोपियां ले लो। दीदी मुझे भी स्वेटर लेना है, माँ ने कहा था वो मुझे स्वेटर दिलवाएंगी। पहले बाबा चले गए, अब माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे स्वेटर कोई नहीं दिलवाएगा। रो मत मेरे भाई, मैं तुझे एक नया स्वेटर जरूर दिलवाऊंगी। मैं खूब मेहनत करूंगी। आज बर्तन करके मुझे एक वक्त का खाना मिला है, मैं और काम करूंगी। दीदी वो देखो, स्वेटर वाले भैया का ठेला पलट गया। हे भगवान, मेरा सामान। चल सोनू, हम उन भैया की मदद करते हैं। भैया रुको, हम आपका सामान उठवाते हैं। दीदी ये मोजे मिट्टी में गंदे हो जाते, मैंने उठा लिए। बहुत नुकसान हो जाता बच्चों मेरा, अगर तुम दोनों मेरा सामान ना उठवाते तो। भैया अब आराम से जाना। तुम दोनों बच्चे अकेले, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? और तुमने इतनी ठंड में स्वेटर भी नहीं डाला हुआ। ठेले वाले का नाम श्याम था। वो सर्दियों में ठेले पर स्वेटर, शॉल, टोपी और मोजे बेचता था। रिया रोते हुए श्याम को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर श्याम की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चलो बच्चों आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। ये दोनों कौन है? ये बेचारे दोनों बच्चे गरीब और अनाथ वक्त के मारे हैं। आज बाजार में इन दोनों ने मेरी मदद की। दोनों की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा तो मन भर आया। सुषमा, कुछ खाने का है तो इन दोनों बच्चों के लिए लिया। श्याम जब अपनी पत्नी सुषमा को उन बच्चों के बारे में बताता है तो वो भी उसे सुनकर बहुत दुखी होती है। श्याम और सुषमा की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अब श्याम और सुषमा ही एक दूसरे का सहारा थे। श्याम भी गरीब था। सर्दियों में जितना सामान बिक जाए उससे बिक्री हो जाती थी, नहीं तो गर्मियों में कुछ और बेच लेता था। रिया चाहती थी कि वो मेहनत करे ताकि उसका भाई भूखा न रहे, इसलिए वो श्याम से कहती है, भैया मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ काम करूँ। ये टोपा और मोजे मैं भी बेचना चाहती हूँ। पर बेटा तू अभी छोटी है, ये सब कैसे कर पाएगी?
भैया मैं भीख मांग कर नहीं खाना चाहती, मैं कमा कर खाना चाहती हूँ ताकि मेरा भाई ठंड में ना ठिठुरे, हमें सर्दी में सड़कों पर ना सोना पड़े। मैं मेहनत करूंगी श्याम भैया। मैंने अपने बाबा को खो दिया, मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहती, उसके लिए मुझे कमाना होगा। ठीक है बिटिया, कल से तू भी मेरे साथ ये सब बेचने चला कर। और फिर रिया भी श्याम के साथ ही बाजार में बैठकर टोपे मोजे की फड़ लगाने लगी। सुषमा भी इस काम में उसकी मदद कर देती थी। रिया और सोनू को श्याम और सुषमा ने बहुत सहारा दिया। उन दोनों से कोई रिश्ता ना होते हुए भी रिया और सोनू उनसे इंसानियत का रिश्ता बना चुके थे, जो शायद दुनिया में सबसे महान रिश्ता है। मधु के पति सुरेश को पिछले 6 महीने से कोई भी नौकरी नहीं मिली थी। इसी कारण दोनों बच्चों का स्कूल से भी नाम कट गया था और घर में पैसों की तंगी शुरू हो गई थी। इसी वजह से मधु को गरीब बस्ती में किराए का एक कमरा लेना पड़ा। एक दिन, नमस्ते बहन, मेरा नाम कमला है, लगता है इस बस्ती में नई आई हो। जी, कल ही ये कमरा किराए पर लिया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आराम से फिर बात करूंगी, काम पर जा रही हूँ। अच्छा, आप काम करते हो कहीं? हाँ, कुछ घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ। आप जब काम से वापस आओगे तो मुझे मिलना। ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलती हूँ। मधु अपनी दोनों बच्चियों दीपा और पूजा को रोटी दे रही थी। उसी वक्त कमला आती है। मम्मी, पहले आप हमें इतना अच्छा खाना खिलाते थे। हाँ मम्मी, पहले आप हमें 2 टाइम दूध पीने के लिए भी दिया करते थे। मधु, मैं क्या करूं, रोज दुकानों पर काम के लिए धक्के खाने जाता हूं, पर कहीं भी काम नहीं मिलता। आप चिंता मत करो, जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता है तब तक मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ। मैंने सब सुन लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे काम दिलवा दूंगी। एक घर में रोटी बनाने वाली की जरूरत है, तू कल मेरे साथ चलना। कमला मधु को काम दिलवा देती है। एक शाम, अरे मैं गलती से भंडार घर का ताला लगाकर चाबी अपने साथ ही ले आई हूँ, मालकिन को वापस कराती हूँ। अरे ये तो डॉली दीदी है, पर ये तो किसी लड़के की बाइक से उतरी है। ये लड़का तो हमारी बस्ती का गुंडा मवाली है, पर डॉली दीदी इसके साथ कैसे? लड़का वहां से चला जाता है। मधु देखती है कि घर के बाहर ताला लगा है और डॉली ताला खोल रही है। शायद मालकिन कहीं बाहर गई थी। मधु डॉली को बाहर से चाबी पकड़ा देती है। डॉली दीदी, ये भंडार घर की चाबी गलती से मेरे पास रह गई थी। अगर आपको बुरा न लगे तो आप अभी जिस लड़के के साथ बाइक से उतरी थी वो कोई भी था, तुम्हें इससे क्या मतलब? चाबी दे दी, अब जाओ यहां से। मधु ने मुझे अनिल के साथ देख लिया है। अगर इसने मम्मी पापा को उसके बारे में बता दिया तो वो मुझे अनिल से कभी भी मिलने नहीं देंगे। मुझे इसका कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अगले दिन डॉली भंडार घर में से आटे और चीनी की एक एक बोरी गायब कर देती है और चाबी लेकर अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, ये मधु ने भंडार घर की चाबी दी थी, वो तो घर चली गई है, पर मेरा खीर खाने का मन है, आप बना दो प्लीज। डॉली, तू भी ना बड़ा परेशान करती है, जब मधु थी तब बोल देती, उसे किस लिए रखा है फिर? रुक, चीनी नहीं है डिब्बे में, ला चाबी दे, निकाल कर लाती हूँ। अब आएगा मजा। हे भगवान, पिछले हफ्ते ही तो चीनी की बोरी मंगवाई थी और ये क्या, आटे की 4 बोरियों में से सिर्फ 3 बोरियां रखी हैं, 1 बोरी कहाँ गई? माँ, भंडार घर की चाबी तो 2 दिन से मधु के पास है, इसका मतलब कहीं। आने दे मधु को, मेरे सामने अपने पति और बच्चों की दुहाई देती है, एक तो काम पर रखा ऊपर से चोरी करती है। अगले दिन जब मधु काम पर आती है, मधु एक बात बता, तुझे मैंने मजबूरी में देखकर अपने घर में काम दिया और तू इस तरह से मेरे भंडार घर में से सामान चोरी करती है। नहीं मालकिन, मैंने भंडार घर में से कोई चोरी नहीं की, मैं तो बल्कि कल गलती से भंडार घर की चाबी ले गई थी तो मैंने। मम्मी ये देखो, एक तो चोरी करती है ऊपर से आपसे जुबान लड़ा रही है। भाई देख, मैं तुझे अब काम पर नहीं रखूंगी और तेरा कोई हिसाब नहीं बनेगा। तूने जो सामान चोरी किया है, तेरे महीने के 2000 पूरे हो गए, चल जा अब। शोभा मधु की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। मधु कमला को सारी बात बताती है। अरे गलत तो वो लोग हैं, जब खुद के साथ कुछ गलत होगा तब इन लोगों को अक्ल आएगी। तू चिंता मत कर, हम कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे जिससे तेरी कमाई हो सके। मम्मी, आपने पाव भाजी कब से नहीं बनाई, मेरा पाव भाजी खाने का मन है, और मेरे लिए पूरी आलू की सब्जी भी। ठीक है, कुछ दिन और रुको, मैं तुम दोनों की पसंद का खाना जरूर बनाऊंगी। मधु, बच्चों की बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना तू ढाबा खोल ले। जरूरी नहीं दुकान पर ही बैठकर ढाबा खुलेगा, तू एक ठेले पर भी ढाबा खोल सकती है, फिर कमाई होगी तो दुकान किराए पर ले लेना। पर कमला दीदी, ढाबा खोलने के लिए पैसों की जरूरत होगी।
कमला, मैंने सब सुन लिया है। मैं अपनी स्कूटी बेच दूंगा। कमला दीदी, फिर तो मधु को ढाबा खोलने के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? और मैं भी इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा मधु। मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, तो हम इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ठीक है कमला दीदी, हम एक ढाबा खोलते हैं, पर उसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा। मैं और सुरेश अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे। कमला दीदी, आपने हमेशा मेरी मदद की है, तो मैं चाहती हूं कि आप भी इस ढाबे में मेरे साथ काम करो। सुरेश अपनी स्कूटी बेच देता है और वो वहीं घर के पास में ही किराए का एक ठेला लेकर ढाबा खोलते हैं। मधु कढ़ी चावल, राजमा चावल बनाकर पतीलों में भरती और कमला साथ में ही तवे पर गर्म रोटियां सेकती। सबकी मेहनत से धीरे धीरे ढाबे पर लोग खाना खाने आने लगे और मधु के हाथों में तो जादू ही था। वो खाना बनाती ही इतना स्वादिष्ट थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। गरीब और भूखे लोगों को मधु मुफ्त में खाना खिलाती थी। वो उनसे पैसे नहीं लेती थी। वो लोग मधु को दुआएं देकर जाते थे। एक दिन, अरे कमला दीदी, वो पिछली गली में जो कोठी वाले हैं, उन्होंने 4 थाली का ऑर्डर दिया था, तैयार हो गई हैं, पर सुरेश तो राशन लेने बाजार गए हैं। आप यहीं ढाबे को संभालो, मैं ये ऑर्डर पकड़ा कर आती हूँ। रात का वक्त था। मधु ऑर्डर पकड़ाकर वापस आ ही रही होती है कि तभी, बचाओ बचाओ। देख, अगर तू सीधे से हाँ नहीं करेगी तो तेरा ये वीडियो मैं पूरे सोशल मीडिया पर फैला दूंगा। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम जैसे आवारा निकम्मे लड़के से प्यार किया। तुम मुझे अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाकर मुझे आज ब्लैकमेल कर रहे हो। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये तो डॉली दीदी हैं, मुझे इनकी मदद करनी होगी, पर कैसे? नहीं, मुझे सुरेश को बुलाना होगा। मैं सुरेश को फोन मिलाती हूँ। मधु अपने मोबाइल फोन से सुरेश को फोन मिलाती है और जल्दी से यहाँ आने को कहती है। थोड़ी देर में ही सुरेश वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर उस आवारा लड़के को पकड़ लेते हैं। ए छोड़ो मुझे, ये मेरा और डॉली का आपस का मामला है यहाँ। सुरेश पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस उस लड़के को पकड़कर ले जाती है। अरे लड़की को ब्लैकमेल करता है? वीडियो डालेगा सोशल मीडिया पे, अब तू जेल में चढ़ेगा। चल, ले चलो इसे। इतनी देर में डॉली के माँ बाप भी वहां पहुंच जाते हैं। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने एक गलत लड़के से प्यार किया, पर आज मधु दीदी ने मुझे बचा लिया। मम्मी, मुझे मधु दीदी से भी माफी मांगनी है। मैंने उन पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मधु दीदी। डॉली दीदी, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना, आप मेरे से क्षमा मत मांगिए। मधु, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। नहीं मालकिन, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, आप मुझसे बड़े हो। मधु, मैंने देखा तुमने एक ढाबा खोल लिया है। मैं उधर से गुजर रहा था, तब तुम्हारे ठेले पर मेरी नजर पड़ी थी। जी, हम लोगों ने एक ढाबा खोला है और भगवान की कृपा से अब वो अच्छा चलने लगा है। मधु, तुमने आज हमारी बच्ची के लिए बहुत कुछ किया है। इतने साहस के साथ अपनी जान की परवाह किए बिना तुमने और सुरेश ने आज डॉली की जान बचाई है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे ढाबे में पैसे लगाना चाहता हूँ और एक बड़े होटल में तब्दील करना चाहता हूँ। ये सुनकर मधु और सुरेश बहुत खुश होते हैं और एक गरीब का ढाबा एक बड़े होटल का रूप ले लेता है। मधु को अपनी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ प्राप्त हो। Thanks for watching.